सतुगीत देखो नारद, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें श्रीमद् भागवत की सप्ताह करवानी पड़ेगी। महाराज जी, गीता से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, तो आपकी भागवत से क्या होगा? भागवत से क्या होगा? सज्जनों, सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। नारद, वेद रूपी जो फल है, वो वेद रूपी फल, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही भागवत है। जब तक हम लोग पेड़ की डालियां तोड़ के खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, और पेड़ के ऊपर चढ़ के उसके फल को तोड़ के खाएंगे तो पेट भर जाएगा। इसलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है भागवत। तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, और श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप सुनते हो तो अवश्य ही बोल महाराज, भागवत की कथा कहां सुने? बोले कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो भागवत की कथा जरूर सुनो। सनत कुमार जी महाराज बोले, नारद जी ने कहा, भक्ति अभी वृंदावन में है, भक्ति वृंदावन में बैठी है और हम लोग बद्री का आश्रम में हैं। इतनी दूरी है, कथा कैसे होगी? अरे कथा तो जब आमने सामने होंगे तो कथा होगी, इतनी दूरी। सनत कुमार ने कहा, तुम भक्ति को बोलो कि वहां से चलो, वृंदावन से भक्ति को बोलो चल पड़े, और हम लोग बद्री का आश्रम से यहां से चल पड़े। अब ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही सनत कुमार और नारद जी आने लगे और उधर से श्री भक्ति महारानी आने लगी है, तो बीच में पड़ गया हरिद्वार कि गंगा द्वार समीपे तो तटयानंद नाम को, तटयानंद गंगा द्वार। आहा, गंगा का नाम लेने से भी जीव पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है 100 योजन दूरी, कितनी दूरी? 100 योजन दूरी से गंगा का नाम लो, आप पवित्र हो जाओगे। 100 योजन दूरी से गंगा महान है। गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नाम, आनंद रूपी तट है, और आनंद रूपी तट वहां सुंदर व्यास मंच बनाया है। और श्री सनत कुमार जी व्यासासन पर विराजमान हुए हैं। या 4 वक्ता है। वक्ता कितने? 4 वक्ता है। मुख्य यजमान कौन बने हैं? बोल, मुख्य यजमान श्री देवर्षि नारद बने हैं। श्री नारद जी महाराज यजमान बने हैं। देखो, दोनों ही महान हैं। यहां यजमान भी महान है और वक्ता भी महान है। वक्ता कौन है? बोलो, वक्ता तो साक्षात श्री सनत कुमार जी महाराज है, और यजमान देवर्षि नारद है। अब ऐसा सुनने के लिए आया है कि भागवत की कथा सुने तो महाराज पत्नी के सही सुने। धार्मिक अनुष्ठान गृहस्थी, यदि बाबा जी कथा सुनाए तो पत्नी कहां से लाए? उनके पास पत्नी की व्यवस्था ही नहीं है। श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि अब पत्नी कहां से लाए, मन ही मन विचार किया, लेकिन नहीं, मुख्य यजमान बन के देवर्षि नारद बैठ जाते हैं। एक आसन भक्ति के लिए लगाया है, दूसरा आसन ज्ञान, तीसरा वैराग्य और चौथा अपने लिए आसन है भक्ति की, कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा। याद रखना,
अपने लिए कथा नहीं होती है, कथा दूसरों के जीवों के उद्धार के लिए हो रही है। देवर्षि नारद स्वयं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा सुन रहे हैं। सनत कुमार जी महाराज ने अभी कहा था, श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने कहा था कि दूसरों के कष्ट की निवृत्ति के लिए में कथा सुनते हैं। आज गंगा के द्वार सुंदर व्यास मंच बना है और व्यास मंच पे ऊपर आसीन चारों भाई होते हैं और सुंदर प्रभु की कथा सुनते हैं। धीरे 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 लोगों को पता चला, धीरे धीरे पता चला। पहले दिन कुछ कम आए, दूसरे दिन और कुछ कम आए, तीसरे दिन कुछ और कम, और फिर जब पता चला तो चौथे दिन से तो फिर ऐसे महाराज लोगों को पता चला का पूरा कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, फक्कड़ फकीर, चलो भाई नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। सनत कुमार बोल रहे हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो। देखो भाई ये भागवत के श्लोक है और भागवत के श्लोक हैं स्वर्ण जड़ित है, स्वर्ण जड़ित। हाँ, दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई श्लोक है तो श्रीमद् भागवत के हैं। और भागवत के श्लोक यदि गाया जाए, वो भी संगीत में गाया जाए, आहा, आनंद ही आनंद है। इसलिए आप लोग अभ्यास करें। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, 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 प्रेमे की रोगा सहसा विनाशे, प्रेम करो सहसा विनाशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नाम मोर बदलती, नाथेति नाम मोर बदलती, नाथेति नाम निमोर बदलते, नाथेति मोर बदलते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। सनत कुमार कथा कह रहे थे, भक्ति कष्ट की निवृत्ति हो गई। सज्जनों, ज्ञान वैराग्य का वृद्धा अवस्था दूर हो गई। सज्जनों,
सनत कुमार जी कथा जैसे ही और देखा कि महाराज साक्षात ज्ञान वैराग्य की वृद्ध अवस्था दूर हुई है, कल्याण हुआ। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया सनत कुमार से, श्रीमद् भागवत में इतना करंट है कि महाराज कथा सुनने के बाद में जीव मुक्त हो जाता है। महाराज मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या कोई पापी व्यक्ति हो और पापी व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप करता हो और महाराज पाप करते 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 वो मर जाए, क्या उसका कल्याण हो सकता है? सनत कुमार ने कहा, नारद साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है और मैं कहता हूं कि यदि जीव पाप करते करते मर जाए, ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्तिता सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्तिता। जिस जीव ने कभी पाप कर्म जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, जो कुटिल है, जो कामी है, जो क्रोधी है, कुटिलस्य कामिनः, वो व्यक्ति भी भागवत की कथा सुन ले तो सप्तान यज्ञे न कलो पुनन्तिते, 7 दिन में पुनन्तिते पवित्र हो जाता है। 7 दिन में। इतना ही नहीं, जीवन पर्यंत पाप करते 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 मर जाए और मरने के बाद व्यक्ति यदि प्रेत योनि में चला जाए और प्रेत योनि में भटक रहा हो, उसके पीछे भी यदि कोई परिवार वाले भागवत की कथा उसको सुना दी जाए तो सप्तान यज्ञे न कलो पुनन्तिते, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्तिते। इतना सदग्रंथ है महाराज, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। हमें कोई प्रमाण दो, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास में है जो व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर जाए और कथा सुनने के बाद किसी का कल्याण हुआ हो? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सज्जनों, श्री सनत कुमार जी महाराज देवर्षि नारद से कहते हैं, तुंगभद्रा तटे यत्वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मतः परः। एक कोई तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव है, बड़ा ही सुंदर नगर है। उस नगर का नाम उत्तम नगर है। उस उत्तम नगर में सभी जातिवासी के लोग रहते हैं, हर एक जाति के लोग हैं, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता है। एक ब्राह्मण परिवार रहता है
और महाराज उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव है। आत्मदेव, आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मदेव का तात्पर्य समझे शब्दों से तो प्रत्येक आत्मा में जो भगवान को देव तत्व देखता है उसका नाम आत्मदेव है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखे वो आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है सज्जनों, एक पत्नी है और पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। ये भागवत का महात्म्य की कथा है। सज्जनों, आत्मदेव बड़े विद्वान हैं, आत्मदेव बड़े सुशील हैं, आत्मदेव कर्मकांड में प्रवीण हैं, आत्मदेव को बड़ा ज्ञान है, लेकिन बुद्धि कब बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज घर के अंदर धुंधुली देवी है, पत्नी। पत्नी होने के बाद भी आत्मदेव निसंतान है, कोई संतान नहीं है। आत्मदेव के घर में गोमाता की सेवा होती है, गाय की सेवा, और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि गाय की सेवा तो हर एक घर में होनी चाहिए। गोमाता की सेवा तो अनिवार्य है, गो की सेवा अवश्य करें। सज्जनों, आत्मदेव के घर में तुलसी का बिरवा है। तुलसी, तुलसी धार्मिक रीति से घर में होनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का बिरवा घर में लगा हो। कैंसर जैसा भयानक रोग यदि किसी को हो गया हो, एक बार भी उसको पीस के तुलसी को ग्रहण कर लिया हो तो कैंसर जैसा भयानक रोग भस्म हो जाता है। गौ माता के गौमूत्र के अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति है कि गौमूत्र के द्वारा कैंसर जैसा भयानक रोग समाप्त हो जाता है। सज्जनों, आज हमारे श्री आत्मदेव प्रातःकाल की वेला में जैसे जाते हैं, सायंकाल लौट के आते हैं। धुंधुली की मन के अंदर ऐसा पाप है, धुंधुली का मन थोड़ा पवित्र नहीं है, उनकी भावनाएं थोड़ी श्रेष्ठ नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है, मन उनका थोड़ा पवित्र नहीं है। और जब तक मन पवित्र नहीं रहेगा, जब तक भावना उनकी श्रेष्ठ नहीं होगी, तब तक परमात्मा हमसे बहुत दूर है, ध्यान रखना। गोस्वामी तुलसी बाबा ने एक जगह लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, 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 मोहि कपट छल छीत्र न भावै, मोहि कपट छल छीत्र न भावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावै। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, 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 मोहि कपट छल छेत्र न भावै।
दिखावा मत करो। भगवान कहते हैं दिखावा मत कर। हम लोग दिखावा करते हैं, केवल दिखावा, और दिखावा में भगवान विश्वास नहीं करते हैं। जैसे हो वैसे सामने चले जाओ, भगवान के सामने वैसे ही चले जाओ। हम आप सब दिखावा करते हैं। बाहर से कहेंगे भाई जी राम राम, अंदर से मेरी गले में आना बताऊंगा। क्या है? धुंधली का मन पवित्र नहीं है, धुंधली की भावना श्रेष्ठ नहीं है। पति बिचारे प्रातःकाल निकलते, सायंकाल लौट के घर आते हैं। पूरे दिन साम्राज्य पत्नी का है। अरे वो कभी सामने वाले से लड़ाई करेगी, कभी पड़ोसी से झगड़ा करेगी। ये क्या है? धुंधली देवी आज सायंकाल की बेला पतिदेव लौट के आए, सामने थाली लेके आरती उतार रही है। पति ने सोचा कि हमारे पत्नी के समान तो कोई पतिव्रता है नहीं। सज्जनों, लेकिन धुंधली की भावना श्रेष्ठ नहीं है। इतने में पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी का आना देखो, भगवान की कृपा से पड़ोसी भी अच्छे मिलते हैं। पड़ोसियों ने कहा अरे पंडित जी, तुम्हारे घर में एक गाय है, हम 7-8 साल से देख रहे हैं, गाय भी बांझ है, कोई अभी बछिया नहीं हुआ। तुम्हारे घर में ये तुलसी का बिरवा है, ये बिरवा भी हरा भरा नहीं रहता है, आखिर बात क्या है? बोले पानी तो बहुत डालता हूं, गौ की सेवा भी करता हूं, लेकिन गैया बांझ है। पड़ोसियों ने कहा बुरा मत मानना, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, और बेटा नहीं, उस पाप की वजह से तुमसे देवता संतुष्ट नहीं है। इसलिए इतना बड़ा ब्राह्मण और एक गांव के लोगों ने पड़ोसियों के बहकाव में आ गया, दौड़ा दौड़ा पत्नी के पास आया। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट के घर नहीं आऊंगा। चल बसा, दौड़ता दौड़ता जाता है सरोवर के किनारे। सायंकाल की बेला बैठ के भजन संध्या में बैठा, सामने से एक संत का आगमन हो रहा है। एक संत आए, संत ने मन में विचार किया, हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा दुखी है। ये एक व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, चेहरा, ये कैमरा होता है, कैमरा। व्यक्ति के चेहरे को अच्छे लोग देख के बता देगा कि महाराज कितना क्या कैसा है, कितना सुखी है, कितना दुखी है, कितना पढ़ा है, कितना निर्धन है। सज्जनों, संत ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वा कांते चिंता बलीयसी वदतम स्वस्वरम मैया स्वस्य दुख। पंडित जी क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या क्या क्यों रो रहे हो? क्षमा करें पंडित जी, चेहरे से ऐसे लग रहे हो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, बड़े सुशील हो, लेकिन रो क्यों रहे हो? क्षमा करें, मेरे घर में बेटा नहीं है, और बेटा नहीं तो मेरे पाप की वजह से मेरे पितृ मेरे से संतुष्ट नहीं है। पितृ संतुष्ट नहीं है तो मेरे हाथों से दिया हुआ हव्य भी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे हाथों से दिया हुआ कव्य है जो पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। क्षमा करें पंडित जी, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा देख ली,
और तुम्हारी मस्तक की रेखा में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख ही नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। क्या करोगे बेटा लेके? अरे बेटे से करना क्या है? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपा बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य तज्य संसार वासना तज्य संसार वासना। पंडित जी तुम मन को समझाओ, पुत्र की कामना लेके करोगे क्या? संत ने कहा तुम्हारे घर बेटा नहीं है। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, मुझे कोई कहे कि महाराज जी बेटा नहीं है, कोई आके ये कहे कि महाराज जी मेरे घर में बेटा है, तो मैं कहूं भगवान की तेरे ऊपर कृपा है। और कोई आके ये कहे कि मेरे घर में बेटा नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं तेरे घर में भगवान की डबल कृपा है, भगवान की डबल कृपा। बेटा क्या करोगे बेटा लेके? क्या है बेटा? किसे क्या बेटा हुआ और बेटा होने के बाद 2-4 साल के बाद मर गया। मर गया तो हम रोएंगे, हाय रे मर गया। 1 साल 2 साल 10 साल आखिर भूल जाएंगे मर गया, हमारा नहीं। उसको भूलना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। बेटा हो गया और होने के बाद कहीं नालायक हो गया तो जीवन पर्यंत रुलाएगा, जीवन पर्यंत। बेटा बेटा करोगे क्या बेटा? भाई मेरे बेटा करता क्या है? मैंने देखा बेचारे बुढ़े मां बाप गांव में रहते हैं, बुढ़े मां बाप गांव में हैं और बेटा विदेश में रहता है, बेटा विदेश में रहता है। वृद्ध अवस्था में भी उनकी सेवा के लिए हाजिर नहीं है, नौकरों के द्वारा सेवा करी जा रही है, अथवा वृद्ध आश्रम में वृद्ध पिता की मृत्यु जब हो जाती है तो गांव वाले ही टेलीफोन करते हैं, भले आदमी तेरे पिता शरीर छोड़ दिया, हो सके तो अब तो आके इनका संस्कार कर ले। विदेश से बेटा आएगा और आने के बाद पिता की अर्थी सजाएगा, अर्थी को सजा के कंधे पे लेके 7 साथियों को शमशान की ओर प्रस्थान करेगा। जिंदे बाप की सेवा के लिए हाजिर नहीं हुआ और मरने के बाद लोकाचार देखने के लिए लेके जा रहा है। विचार करो। और शमशान घाट के अंदर मैंने आंखों से देखा है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, मुझे रोना आता है। मरे मराया बाप चिता पे रखेगा और अग्नि लगा देगा। अग्नि लगाने के बाद गांव के लोग 2-4 आएंगे और उसको एक लठ देंगे, ये लो लठ, और मरे मरे बाप की खोपड़ी पे एक डंडा मारेगा और 1 लोटा घी भरेगा। राम 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 राम। क्या संस्कृति! क्या इसके लिए बेटा है कि मरे मराए बाप की खोपड़ी पे डंडा मारे और घी भर दे? भाई मेरे